विला बनवाने के लिए आखिर 2 साल का मिनिमम टाइम क्यों ज़्यादा अच्छा होता है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बहरिया इनसाइड यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा कुरैशी। देखिए, बहरिया टाउन कराची में 3 कैटेगरीज़ में यूजुअली आम तौर पर विला बनवाए जाते हैं और बनते भी हैं। 125, 250, 500। इस वक्त जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं वो एक्चुअली है 250 गज के विलास की कैटेगरी का प्रेसेंट, जिसे कहा जाता है प्रेसेंट 8। सबसे पहली बात हम आपको ये बताएंगे, बल्कि आप हमसे ये अक्सर कहते हैं कि आखिर हम विला बनाने के लिए 2 साल का टाइम पीरियड क्यों लेते हैं, और अगर आप विला बनवाना चाहते हैं एक साथ पर तो उसमें भी 12, 24 और 36 महीनों का टाइम पीरियड क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि इतना टाइम पीरियड की इम्पोर्टेंस क्यों है और कौन कौन से मराहिल होते हैं कि अगर आप 250 गज का विला बनवाना चाहते हैं 2 साल के एक आइडियल टाइम में, तो आखिर ये टाइम पीरियड क्यों ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि विला बनवाने के लिए 2 साल का टाइम पीरियड क्यों लगता है। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ 125 गज का विला बनवा रहे हैं, और हम कुछ कहते हैं हम तो 250 गज का विला बनवा रहे हैं, तो आप 2 साल के टाइम पीरियड तक क्यों जा रहे हैं। अच्छा, अब आप ही के सवाल में आप ही का जवाब होता है कि अगर आप 125 गज का विला बनवा रहे हैं तो तकरीबन इसमें 8 से 10 महीने लगते हैं, और अगर आप 250 गज के विला पे जा रहे हैं तो तकरीबन आप अच्छा आइडियल टाइम जो रखेंगे वो आप तकरीबन 15 महीने से लेकर 18 महीने पे रखें। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि 2 साल का टाइम पीरियड क्यों लगता है और क्या वजूहात होती हैं। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप कौन सी कैटेगरी पे जा रहे हैं। आप 125 पे जा रहे हैं, 250 पर जा रहे हैं, या 500 स्क्वायर यार्ड का विला बनवाना चाह रहे हैं। अब जब भी क्लाइंट का कोई प्लान बनता है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने प्लॉट की कैटेगरी में अपने इंटरेस्ट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये सोचता है कि उसने 250 गज का विला बनवाना है। सबसे पहले क्लाइंट अपने प्रेसेंट को चूज़ करता है। अब 250 गज के विला में जो आइडियल प्रेसेंट आते हैं वो हैं P1, P6, P8, P16 एंड देन P30। P1 की तरफ मोस्टली क्लाइंट नहीं जाते हैं क्योंकि वो ओवरसीज़ ब्लॉक है और वो कंपैरेटिवली दूसरी प्रेसेंट्स के थोड़ा कॉस्टली भी है। अच्छा, P30 की तरफ भी क्लाइंट अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता है क्योंकि वो मेन गेट से थोड़ा दूर पड़ता है, ऑल्दो यहाँ पे कॉस्ट कम आती है लेकिन दूर पड़ता है। अब हम इस पे बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। देखें, सबसे पहले क्लाइंट ने अपना प्लॉट की इन्वेंट्री क्लाइंट को शेयर की जाती है। उसमें क्लाइंट जाता है, ऑन साइट विज़िट करता है प्लॉट का, फिर उसके बाद वो उसकी पेमेंट डिसाइड करता है, नेगोशिएशन होता है प्लॉट के रेट पर, और फिर है ना वो प्लॉट को सेलेक्ट करता है। आइदर वो मेन जना एवेन्यू पर अपना प्लॉट लेना चाह रहा है या थोड़ा सा बैक साइड में जाना चाह रहा है। क्लाइंट ये भी देखता है कि उसको स्ट्रीट का प्लॉट अच्छा रहेगा या उसको किसी रोड का प्लॉट अच्छा रहेगा। इन शॉर्ट ये होता है कि क्लाइंट जो होता है वो अपने लिए सबसे पहले प्लॉट को सिलेक्ट करता है और उसके बाद प्लॉट्स की पेमेंट को अरेंज करता है। अब आता है ट्रांसफ़र का प्रोसेस। ट्रांसफ़र के प्रोसेस में तकरीबन 15 से 20 दिन के टाइम लगता है। 15 से 20 दिन का टाइम लगता है ट्रांसफ़र होने में। ट्रांसफ़र के बाद आपको मिलता है बहरिया की जानिब से एक ट्रांसफ़र लेटर। फिर दूसरा प्रोसेस जो आता है, दूसरा स्टेप आता है पोजेसन का। इसके पे लिए आप हम पोजेसन फ़ीस जमा करवाते हैं। पोजेसन के बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है। फिर आप जाते हैं डिज़ाइन की पेमेंट जमा करवाने के लिए। जब आप डिज़ाइन की पेमेंट जमा करवाते हैं, देन स्टेप आता है मैप बनवाने का। फिर उसके बाद सॉइल टेस्ट होता है। अच्छा, सॉइल टेस्ट भी ये ज़मीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब सॉइल टेस्ट में भी टाइम पीरियड लगता है। सॉइल टेस्ट का एक प्रोसेस होता है, सॉइल टेस्ट के कुछ स्टेप्स होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में भी तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। फिर अगर हम ये बात करें कि अगर आपने विला बनवाना है, और फिर आप नॉर्मल अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने विला बनवाना है तो घर शुरू करने के लिए तकरीबन आपको 45 डेज़ इनिशियली लगते ही लगते हैं। फिर आप जब पोजेसन ले लेते हैं तो पोजेसन लेने तक तकरीबन आपको 2.5 महीने का टाइम पीरियड लगता है, जिसमें अभी आपका घर शुरू नहीं होता लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन चलती है और आपका पेपर वर्क चलता है। फिर ऐसा होता है कि क्लाइंट, अब ये आपके मोड ऑफ़ पेमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है और आप पूरी पेमेंट बिल्डर को दे देते हैं तो फिर बिल्डर की पॉकेट में आपकी अमाउंट होती है और वो फिर अपने अकॉर्डिंगली
और आपके पेमेंट प्लान को फाइनलाइजेशन करने के बाद बिल्डर उसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू कर देता है। सम टाइम ऐसा होता है, अच्छा ये जो होता है फॉर द सेफ साइड तकरीबन 12 से 15 महीने का टाइम या 18 महीने का टाइम दिया जाता है, क्योंकि सम टाइम क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो कुछ अमाउंट पे कर देते हैं, कुछ के बाद वो कहते हैं कि अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है और कुछ अरसे के बाद पेमेंट आएगी। लेकिन इसमें देखें लॉस किसका होता है, इसमें क्लाइंट का भी लॉस है, इसमें बिल्डर का भी लॉस है। बिल्डर का लॉस इस सूरत में होता है या कॉन्ट्रैक्टर का लॉस इस सूरत में होता है कि जो लेबर लगी हुई है वो तो पर डे के हिसाब से लेबर है जो वर्किंग कर रही है और उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। आपका लॉस इसलिए होता है या क्लाइंट का लॉस इस तरह होता है क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन डिले होती है। अगर आप विला बनवाना चाहते हैं और अगर आपका प्लान हो विला बनवाने का, तो आप पेमेंट को अरेंज करके रखें ताकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर आप भी रिलैक्स रहें और बिल्डर भी रिलैक्स रहे और आप दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जिस पर आपका घर बने और टाइम पर बिल्डर जो है वो आपको डिलीवर कर दे। अगर आप किसी भी कैटेगरी में विला बनवाना चाहते हैं 2 साल की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर, देन आप वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि विला बनवाने के लिए जो आइडियल टाइम होता है वो 12 महीनों का, 18 महीनों का, 16 महीने का या फिर 2 साल का टाइम पीरियड क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जो पेमेंट हमें करते हैं, वो पर डे के हिसाब से उसकी यूटिलाइजेशन होती है। अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं 12, 24 और 36 महीनों की आसानी के साथ पर 125, 250, 500 स्क्वायर यार्ड की विला में, तो आप वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।